ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 25वां सर्ग। लक्ष्मण सहित श्री राम को सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना, बाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब बानरों का बाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि शोक से उसके समान ही दुखी थे। उसने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले, शोक संताप से करने से मरे हुए जीव को कोई भलाई नहीं होती है। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया सकता, अतः उचित समय पर न किया गया कर्म का फल नहीं होता। जगत में काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है। वही काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्ति करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रतापूर्वक किसी काम को कर सकता है, न किसी दूसरे को उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव का अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो काल कभी छिन्न नहीं होता। स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर भी कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। काल किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको बस में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का भी पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के बस में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काल भी काल कराम के से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने पर बाली शरीर से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। नीति शास्त्र के अनुसार साम, दाम और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं वो सभी इन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा बाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को हम समय युद्ध में प्राण की रक्षा न करके उन्हें अपने हाथों में कर लिया। यह सर्वश्रेष्ठ गति है जिस वानरों के सरदार बाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके सामने शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित हो उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी के बात समाप्त होने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक दृष्टि नष्ट हो गई थे, उन्होंने सुग्रीव से नम्रतापूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद के साथ, तारा के साथ रहकर बाले के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो कि बाले के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ी और दिव्य चंदन ले आए। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धैर्य बंधाओ, तुम उसके मन में मूढ़ता न लाओ, किंग कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता हो संग लिया। तारा, तुम शीघ्र ही जाकर बेगपूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इसमें अधिक फुर्ती दिखाई देने होगी। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने योग्य जो बलवान और समर्थ बानर हो वे तैयार हो जाए, वहीं बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाला सुमित्रानंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाके खड़े हो गए। लक्ष्मण की बातें सुनकर तारा के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिविका ले आने के लिए शीघ्रतापूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गई। वहाँ से शिविका ढोने योग्य शूरवीर बानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिविका के साथ लेकर तार फिर लौट आई। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने का योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए थे जो उस पालकी की विचित्र शोभा में संपन्न बनाते रहे थे। उस शिविका के चित्र में रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से बड़े प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान से प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी थी। कारीगर ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया। उसका एक एक भाग बड़ा सुघर बनाया गया था। आकार में बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के कीड़ा पर्वत बने हुए थे। वो मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित है। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया। विचित्र फलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा बनों से संयुक्त थी वह तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया। नाना प्रकार के पुष्प समूह द्वारा वह सब और आच्छादित की गई थी। अब प्रातःकाल सूर्य की भांति अरुण की कांति वाले दीप्ति पद्मालाओं से अलंकृत थी। ऐसा पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से देखते हुए कहा, अब बाली को शीघ्र यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उसका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद ने क्रूर क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली को शव उठाकर शिविका में रखा। मृत बालिकों को शिविका में चढ़ाकर उसने नाना प्रकार के अलंकार और फूलों, गजरों और बाल भांति भांति के वस्त्रों का सुशोभित करा गया। तदंतर बानों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का आर्य दैविक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए।
आगे आगे बहुत से बानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले। उसके पीछे शिविका चले। इस भूतल पर राजाओं का धैर्य दैहिक संस्कार उसकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक ध्यान लगाकर सब बानर अपने स्वामी महाराज बाली का अंतुष्टि संस्कार करें। तब तारा आदि बानरों ने बाली के अधर्ष दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिसके बांधव बाली मारे गए थे। वह सबके सब बानर अंगद को हृदय में लगाकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से रोते हुए शव के साथ चले। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाले सभी बानर पत्नियां समीप आकर हा बीर कहते हुए अपने प्रेतम को पुकार कर बारम्बार रोने लगी। जिसकी जीवन धन से बध किया गया, वे तारा आदि सब बानरियां करुण स्वर से विलाप करते हुए अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोते हुए उन बानर बंधुओं ने रोदन सबसे गूंजते हुए वन और पर्वतों को भी सबों रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा जो के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से बनचारी बानरों ने एक चिता तैयार की। तदंतर पालकी को ढोने वाले श्रेष्ठ बानरों ने उसे कंधे से उतारा। वे सब सगुन मंगन होकर एकांत स्थान पर जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने सेविका में सुलाए हुए अपने पति को शव देकर अपने उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। हाँ बानरों के महाराज, हाँ मेरे द्वाली प्राणनाथ, हाँ परम पुण्य महाबावीर, हाँ मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते? दूसरों को मान देने वाले प्राण बल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर तुम्हारा मुख जीवित अवस्था के भांति अस्ताचलवर्ती सूर्यों के समान अरुण प्रभा से युक्त है एवं प्रसन्न दिखाई देता है। बानर राज श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिन्होंने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये जो प्यारी बानरी है, जो बानरों के भांति उछलना चलना नहीं जानते, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर तक मार्ग पर पैदल नहीं चले गए, इस बात को तुम क्या नहीं जानते? बानर राज जो तुम्हें प्रिय थी, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भाराएं यहाँ उपस्थित थी। तुम इन सबके और भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे? राजन, ये तार तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्वासी तुम्हें चारों ओर घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले के भांति इन मंत्रियों को विदा कीजिए, फिर हम प्रमन्नित होकर इन सबको बनों के में आपके साथ कीड़ा करेंगे। पति के शोक में डूबी हुई तारा इस प्रकार विलाप करते हुए उसी समय शोक से दुर्बी हुई। अन्य बानरियां ने उसे उठाया। इसके बाद संतान पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोती हुई सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि को अनुसार उसमें आग लगाकर उसमें प्रदक्षिणा की। उसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल उठे। इस प्रकार विधिवत बलि के दाह संस्कार से भरी हुई सब बानरों को जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमय तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वह अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा से सभी बानरों ने बलि के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव ने उनके समान शोकग्रस्त और दुखी हो महाबली श्री राम ने बलि के समस्त प्रेत काज कराए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात बलि का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके स्कंधा में 25वां सर्ग पूरा हुआ।